हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा 2.0 में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। दोस्तों इंजीनियरिंग क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हम ना ये जो ऑटोमेशन का हम यूज करते हैं, जैसा कि सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन का। दोस्तों टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन में 3 टाइप्स के ये ऑटोमेशन होता है। पहला होता है फिक्स ऑटोमेशन, दूसरा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन और तीसरा जो होता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। दोस्तों हम एक एक करके हम डिफाइन करेंगे, इसका कंपोनेंट देखेंगे, है ना, इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं और किस तरह का ये यूज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं फिक्स ऑटोमेशन। दोस्तों ये फिक्स ऑटोमेशन होता क्या है? दोस्तों फिक्स ऑटोमेशन में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो फिक्स होता है, मतलब कि इसमें केवल बदलाव नहीं कर सकते हैं। ये एकदम जो जगह पर होता है, असेंबल लाइन पर जो जगह पे होता है, ये एकदम फिक्स होता है ना। और इसमें जो इक्विपमेंट की जो वैल्यू होता है वो चेंज हम नहीं कर सकते हैं। और ये जो फिक्स ऑटोमेशन में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। दोस्तों फिक्स ऑटोमेशन इंजीनियरिंग ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा ही इसका हम यूज करते हैं। और फिक्स ऑटोमेशन आधुनिक या कह सकते हैं कि मॉडर्न कुशल टाइप्स का एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें कि हम टेक्निकली सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस यानी सेटिंग्स के द्वारा हम डिटरमाइन हम आराम से हम कर सकते हैं इसको। दोस्तों इसका ज़्यादातर हम जो यूज करते हैं, है ना, आउटपुट उत्पादन के लिए, यानी ऑयल फैक्ट्रीज हो गया, है ना, गैसोलीन हो गया, इस तरह की चीज़ें में हम इसका हम यूज करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि फिक्स ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि सॉलिड ऑटोमेशन भी हम कह सकते हैं, है ना। जो फिक्स ऑटोमेशन का जो यूज होता है वो बड़े पैमाने पर हम कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे पेंट की दुकान में होता है ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता है, ट्रांसफर लाइन में होता है ना, इन्वेयर में करते हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें में हम इसका जो फिक्स ऑटोमेशन का हम यूज करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आता है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। दोस्तों प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में ऑपरेशंस के इक्विपमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और इसमें प्रोग्रामेबल की हेल्प से इसका जो कॉस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो यूज होता है काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं। तो जैसे कि ज़्यादा हम इक्विपमेंट का हम इसके में यूज करते हैं इस मशीन में, तो क्या होता है कॉस्ट भी क्या होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखते होंगे किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हम लाने जाते हैं, उसका जो प्राइस होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट का यूज करते हैं, है ना। बहुत सारे प्रोसेस से ये गुजरा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में जो मैकेनिकल्स को क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलिंग से मिलने वाली जो सिग्नल होते हैं उसके आधार पर हम क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं और इनके ऑपरेशंस को ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते हैं आराम से। दोस्तों प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के जरिए मशीन को फिर से प्रोग्राम हम दे सकते हैं और प्रोडक्शन बैचों बना हम सकते हैं। जैसे कि अब आप देखते हैं कि जैसे कि स्प्राइट की बोतल हो गया, है ना, जब इसमें जो लिक्विड होता है उसको जब भर दिया जाता है तो देखते होंगे कि एक लाइन से एकदम असेंबल लाइन के थ्रू वो जाता है ना। यहाँ पे ये प्रोसेस होगा तो वहाँ पे वो प्रोसेस होगा, तो इस तरह के यहाँ पे प्रोसेस चलते हैं। दोस्तों जो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होता है उसमें सिस्टम कंप्यूटर के थ्रू हम क्या होता है कंट्रोलिंग कर सकता है, यानी इसके साथ ही इसको जो है ना ऑटोमेशन के लिए, है ना, एक कंप्यूटर रखा होता है, उसी कंप्यूटर के थ्रू हम क्या होता है इसको हम आराम से कंट्रोलिंग कर सकते हैं, है ना। कंप्यूटर के थ्रू क्या होता है कंट्रोलिंग कर सकता है, वो क्या होता है कंप्यूटर की इसको कमांड देता है, जैसे कि हम इसको कमांड देते हैं, है ना, ये काम करना है, तो वही प्रोसेस से वो कमांड लेके वो आउटपुट करता है। ठीक है दोस्तों, जो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है ना, उसको मशीन टूल, रोबोटिक प्रोग्रामेबल, लॉजिक कंट्रोलिंग की तरह हम यूज करते हैं, यानी जो मतलब कंप्यूटर के थ्रू हम इसका जो ऑपरेट करते हैं, है ना, उसमें जो मशीन टूल का हम यूज करते हैं, है ना, रोबोटिक प्रोग्रामेबल, हाई लॉजिक, है ना, कंट्रोलिंग का हम इसमें यूज करते हैं। दोस्तों इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। दोस्तों फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन फिक्स ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन दोनों का ये क्या होता है कि मैनेजमेंट करता है, जो कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन कहलाता है। दोस्तों फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में इक्विपमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं और इक्विपमेंट को प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं, इसमें दोनों कर सकते हैं। यह मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन का एक टाइप्स होता है जो कुछ टाइप का लचीलापन भी प्रदर्शित करता है ना। और ये फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन 1960 में इसका जो यूज है पहले हुआ था। दोस्तों जो फ्लेक्सिबल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन एक तरह का क्या होता है कि विस्तार है, जिसमें कि लगभग शून्य डाउन टाइम और शून्य मैनुअल चेंज ओवर प्रक्रिया होती है। इसका मतलब है कि अधिक लचीलापन, अधिक उत्पादन, ये परिणाम होता है इसका। दोस्तों अगर इसका लाभ के बारे में बात करेंगे, जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग है उसका लाभ के बारे में बात करेंगे, तो दोस्तों जो प्रोडक्शन होता है ना, उसमें जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सामान्य उत्पादनों में बैचों में सामूहिक करने के लिए आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि जटिल यानी कह सकते हैं कि सॉलिड परिवर्तन के जो बिना अनुक्रम में विभिन्न प्रकार के उत्पादन तैयार करते हैं, है ना। उत्पादन में बदलाव जल्दी और स्वचालित रूप से ही होता है, इसमें नए बदलावों के समय में बर्बादी नहीं होती है। बैचों के उत्पादन उपकरण में पुनः कॉन्फ़िगर करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों इसमें बैच उत्पादन के लिए अच्छी तरह से काम करता है और अधिक मांग वाले उत्पादन की अनुमति देता है, अधिक अनुकूलन की ही अनुमति नहीं दे सकती है ये।
दोस्तों अगर इसका यूज़ के बारे में बात करेंगे कि जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग है इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों, है ना, जो प्लांट होता है ना, जो फैक्ट्री होता है उसमें रोबोटिक में इसका हम यूज करते हैं, है ना। बहुउद्देशीय CNC मशीन में इसका हम यूज करते हैं, जैसे कि गोदाम फ्लेक्सिबल में इसमें यूज करते हैं, है ना। आधुनिक अनुकूलन क्रूज नियंत्रण और वह शिक्षण थर्मोस्टेट में ही यूज करते हैं, जैसे कि पनिया जहाज होता है ना, उस समय भी इसका हम यूज करते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग का, वहाँ भी हम इसको आराम से करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह का हमारे यूट्यूब चैनल पर इस तरह का वीडियो अपलोड होते रहता है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर